नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए 18 फरवरी 2024 शिफ्ट फर्स्ट में सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए थे उनको यहाँ पर डिटेल में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से और लास्ट तक देखिए और यहाँ पर सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। सिट्रिक एसिड, एस्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड पालक में मौजूद होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। या दोस्तों, कई पौधों में पाया जाने वाला एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें पत्तेदार सब्जियां, फल, कोको, मेवे और बीज शामिल होते हैं। ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों, ऑक्सैलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम एथेनेडियोइक अम्ल होता है। क्या होता है? एथेनेडियोइक अम्ल होता है। यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों को अच्छे से समझिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न इस बार भी री एग्जाम में पूछे जाएंगे। सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोल्जरिंग विद डिग्निटी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पर लिखा गया उपन्यास है। ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर जो कि काफ़ी पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। और याद रखिएगा, सुटेबल बॉय और द गोल्डन गेट के लेखक विक्रम सेठ हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स आज़ादी पावर पॉलिटिक्स के लेखक अरुंधति राय हैं। लज्जा फेरा के लेखक तस्लीमा नसरीन हैं। और मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक सलमान रुश्दी हैं। यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समता का अधिकार। समता का अधिकार से संबंधित है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार से संबंधित है। और ध्यान रखिए दोस्तों, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण उल्लिखित है। कहां से? 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण उल्लिखित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2023 की थीम की बात करें दोस्तों, तो सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति का निर्माण के लिए मिलकर कार्य करें। ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 मई बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुछ और दिवस की बात कर लेते हैं, जैसे कि विश्व हिंदी दिवस की बात कर लेते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। विश्व कैंसर दिवस पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा।
विश्व स्वास्थ्य दिवस काफी ज्यादा पूछा जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दोस्तों 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, और विश्व पृथ्वी दिवस भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यहां पर आपका 1 मई बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर 1090 है। क्या है? 1090 है, 1090 है। ठीक है, मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। मामल्लापुरम उत्सव तमिलनाडु राज्य का त्योहार है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और बात करें दोस्तों गुजरात के लोक नृत्य की, तो डांडिया गरबा आप लोग याद रखिएगा। कर्नाटक के लोक नृत्य की बात करें तो यक्षगान वीरगासे याद रखिएगा। उड़ीसा के लोक नृत्य की बात करें तो छऊ और डंडा नाच, बाघ नृत्य, ये सभी उड़ीसा के लोक नृत्य हैं। तो यहां पर आपका तमिलनाडु बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कारपोरेट मामलों का मंत्रालय। कारपोरेट मामलों का मंत्रालय यहां पर आपका राइट हो जाएगा। कारपोरेट को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत सरकार के कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इन सब टाइप के जो प्रश्न है दोस्तों, इनको आप लोग अच्छे से रिवाइज करके एग्जाम देने इस बार जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। ध्यान से आप लोग सभी प्रश्नों को देखते हुए चलिए। देखिए दोस्तों, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर अहमदाबाद में स्थित है। कहां पर स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहां पर स्थित है? तो यह भी दोस्तों अहमदाबाद में स्थित है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहां पर स्थित है? एग्जाम में पूछा जाता है काफी ज्यादा, तो याद रखिएगा कोयम्बटूर में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कटक में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एसपी पुलिस अधीक्षक। यहां पर एसपी पुलिस अधीक्षक आपका राइट आंसर हो जाएगा। एसपी या पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं। ठीक है, यहां पर उत्तर प्रदेश के जिलों में पूछा गया दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी कमिश्नरी के अलावा यहां पर पूछा गया है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एसपी पुलिस अधीक्षक। राज्य पुलिस रैंक की बात करें तो सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी डीजीपी होता है, पुलिस महानिदेशक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर राजस्व व्यय आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यहां पर राजस्व व्यय आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे?
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 महाजनपद थे। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 16 महाजनपद थे। इसका उल्लेख दोस्तों बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर 16 महाजनपद आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग कमेंट करके बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा घटना यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा घटना के कारण दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है दोस्तों, जहां 5 फरवरी 1922 को कुछ आंदोलनकारी भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल गए थे। इस घटना से दोस्तों आहत होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो यहाँ पर चौरी चौरा घटना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं की फसल खरीफ की फसल के अंतर्गत नहीं आती है, यह दोस्तों रबी की फसल है। भारत में दोस्तों मुख्य रूप से 3 फसलें उगाई जाती हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसलें। खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? याद रखिएगा, चावल आता है, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, हल्दी, दाल, ये सभी खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, रबी की जो फसलें हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत गेहूं आता है, आलू, मटर, चना, अलसी, सरसों, जौ, ये सभी रबी की फसलों के अंतर्गत आती हैं। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। जायद की फसलों के अंतर्गत कौन कौन आती हैं? तो याद रखिएगा, तरबूज आता है, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी, ये सभी जायद की फसलों के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर आपका गेहूं राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का दोस्तों सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। इस बंदरगाह को नुहावा सेवा के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के नवी मुंबई में, मुंबई के पूर्व में अरब सागर में स्थित है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य सेवा। यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा आपका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में PMJAY के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 912। यहाँ पर 912 आपका राइट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात 912 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून फ्रांस देश में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में बनाया गया है। कहाँ पर? मेरठ में बनाया गया है। इसमें दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को तस्वीरों के माध्यम से प्रदर्शन के लिए 5 गैलरी है। यहाँ शहीद स्तंभ, अमर जवान ज्योति और मंगल पांडे की प्रतिमा भी स्थापित है।
मेरठ का जो संग्रहालय है दोस्तों, यह पूरे उत्तर प्रदेश का एकमात्र म्यूजियम है जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित है। ध्यान रखिए दोस्तों, मेरठ से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है नौचंदी मेला के बारे में। नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, नौचंदी मेला मेरठ में प्रतिवर्ष लगता है और यह मेला दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सभी प्रश्न आप लोग अच्छे से देखते हुए चलिए। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना 1831 में 1831 में इलाहाबाद प्रयागराज जिले में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप सभी लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 जून। यहाँ पर 12 जून आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की और प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा NSG। NSG आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। NSG विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है। NSG की स्थापना दोस्तों 1984 में आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है। देखिए दोस्तों, नीति आयोग की यहाँ पर बात कर लेते हैं। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए दोस्तों, रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन गंगा है। ऑपरेशन गंगा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक और याद रखिएगा दोस्तों, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ठीक है, और ऑपरेशन अजय की बात कर लेते हैं। ऑपरेशन अजय युद्धग्रस्त इजराइल से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया था? तो देखिए दोस्तों, नवंबर 2023 में भारत और श्रीलंका पड़ोसी देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया था। तो यहाँ पर श्रीलंका आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा
अयोध्या। अयोध्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने अयोध्या रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी। तो यहाँ पर आपका अयोध्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी का तात्पर्य है, ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, जीएसटी का तात्पर्य वस्तु एवं सेवा कर से है, वस्तु एवं सेवा कर से है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो मथुरा में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। ठीक है, तो यहाँ पर मथुरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। यहाँ पर अर्जेंटीना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, 2016 में की गई नोटबंदी में 1000 और 500 मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था। 1000 और 500 रुपए की जो नोट थे इनको बंद कर दिया गया था। तो यहाँ पर 1000 और 500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए क्योंकि ऐसे ही प्रश्न दोस्तों इस बार भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्रेमचंद की रचनाओं को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम दोस्तों धनपत राय श्रीवास्तव था। इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाओं की बात करें तो सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, ये सभी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने बैडमिंटन खेल में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मनीला। मनीला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर यहाँ पर आपका राइट आंसर
हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है। चलिए अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर कर दिया गया है। क्या किया गया है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मेटा। सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, इसका नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है। यहाँ पर विक्रम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र यशोभूमि का उद्घाटन किया है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में, यहाँ पर नई दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र यशोभूमि का उद्घाटन किया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यहाँ पर दोस्तों 18 फरवरी 2024 शिफ्ट फर्स्ट में सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हल किया गया। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों इस बार भी री एग्जाम में, यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछे जाएंगे सामान्य ज्ञान विषय के अंतर्गत। तो आप लोग ऐसे ही प्रश्नों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। निश्चित रूप से इस बार आपका और अच्छा स्कोर होगा। तो आप लोग ऐसे ही प्रश्नों की लगातार प्रैक्टिस करते हुए चलिए। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।